स्वर्णिम सपनवा मिलल ना सधनवा देशवा में शोध के सजवले रहनी स्वर्णिम सपनवा मिलल ना सधनवा देशवा में। देखिए यही जमीन है, गड्ढा। गड्ढा भरा जाएगा, इसको करवा देंगे पूरा। पापा जी कहाँ थे? पापा तो अभी खेत पर गए हैं। आपको यहाँ से 4 फीट का रास्ता मिल जाएगा, यह ना कि सामने से चला गया 4 फीट रास्ता। ये पे चलो। कभी कभी कुछ कहानियां सच्चाई नहीं होती है, पर वो सच्चाई से जुड़ी होती है। और ये कहानी एक ऐसी सच्चाई की है। हमने कहीं ना कहीं राजा रानी, हीर रांझे, सच और गलत के बीच ये कहानियों में सच को खो दिया है। अब वक्त है उस सच्चाई को सबके सामने लाने की। और ये सच किसी और की नहीं है, ये सच मेरी है। और आपको बहुत जल्द पता चल जाएगा कि मैं कौन हूँ, कहाँ हूँ और मेरी कहानी क्या है। तो सब ठीक है, प्रेम में आ रहे हैं सबको। सब हो गए। चाचा इधर रिपोर्टर लोग आया था। ओ चाचा इधर रिपोर्टर लोग आया था। मुझे पता है आप मुझे खोज रहे होगे, तो मैं बता दूं मैं कहीं और नहीं हूँ। मैं यही हूँ, इस हवा में जो आपको छू रही है, इस मिट्टी में, इसमें मैं बसता हूँ, और इस कहानी में जो मेरी है। आईफोन भर ले, कल लास्ट डेट है। हाँ भर ले। ये ताड़ के पेड़ से, छोटका ताड़वा के पेड़ है ना, वहाँ तक पूरा जमीन है, उसको बेचवाना है। और वो किसका जमीन है? वो बगल वाला? वो है अंकल के है मेरा। सब ठीक है, सारे एंगल सही आ रहे हैं। ये जमीन भी सरकार ने ले ली। वो दिन दूर नहीं है जब यहाँ पे ढेर सारी मल्टीनेशनल कंपनीज खड़ी होंगी। अपने चारों ओर देखो, कहीं पे भी एक किसान तुम्हें खेती करते हुए नजर आ रहा है? जब खेती करेगा ही नहीं इंसान, तो हम जिएंगे कैसे? अनाज कहाँ से आएगा? जब अनाज ही नहीं होगा तो वो दिन दूर नहीं जब भूखमरी के कारण हर एक इंसान मरेगा यहाँ पर। सुधांशु, एक काम करो,
ये सारी चीजें कैप्चर करो, हमें सारी चीजें डिटेल में दिखानी है, ठीक है? हाँ, एक बार पूरी तरह से। सारी चीजों को क्लोजअप में लो, एक एक डिटेल हमें दिखानी है, ठीक है? इधर इधर आओ, इधर आओ। भाई साहब, आपको क्या लगता है किसान की किसानी छोड़ने की वजह से लोगों की मौत हो रही है? किसकी मौत की बात कर रही हो? किसकी? उनकी? उनको एक वक्त का खाना नहीं मिलने पर कुछ होटल में खा लेंगे कि उनकी जो अन्न नहीं मिलने पर कुछ फल खा लेंगे, या फिर उनकी जो जिंदगी में एक वक्त का भी तकलीफ होने पर सीधे दोस्त देश ही छोड़ के भाग जाते हैं? यहाँ कोई नहीं मरा है, अगर कोई मरा है तो मेरा बाप मरा है, बाप। तो मैंने आपको बोला था ना कि बहुत जल्द आपको पता चल जाएगा कि मैं कौन हूँ, और जो सच तो ना जाने कितने कहानियों के बीच पड़ा था वो आपके सामने आ जाएगी। वो मैं कोई और नहीं बल्कि इस देश का किसान हूँ, जिसके पास ज़मीन तो थी पर धीरे करके मजबूरी और उम्मीद ने वो सारी ज़मीन मुझसे छीन ली। मजबूरी खाने की और उम्मीद कि मेरा बच्चा कभी किसान ना बने। और जब ज़िंदगी अंतिम मोड़ पर आई तो मेरे पास इतनी ज़मीन भी नहीं बची कि मैं उसमें खेती कर पाऊँ। पर मैंने तब भी उम्मीद नहीं छोड़ी। मैं उस ज़मीन से मिट्टी को खोदता और फिर कभी ईंट भट्टी को तो कभी कुम्हार को बेच आता। इससे मेरी मजबूरी और उम्मीद दोनों पूरे हो जाते हैं। पर मुझे नहीं पता था कि ये गड्ढा इतना गहरा हो जाएगा कि मैं कभी उसमें निकल ही नहीं पाऊंगा। और उस दिन मेरी मजबूरी और उम्मीद दोनों खत्म हो गई और मैं कभी उस गड्ढे से निकल ही नहीं पाया। तो बताओ कौन मर रहा है? लोग? यहाँ सिर्फ किसान ही मर रहा है, किसान की वजह से कोई नहीं मर रहा, समझे? मैं अब इस दुनिया में तो नहीं, पर आपको एक बात बताता हूँ। लोग तो बहुत आसानी से कह देते हैं कि किसान अन्न दाता है, वो हमें अन्न देता है, पर उन्हें इतना तक नहीं पता कि जिस किसान की वह बात कर रहे हैं उसके पास खाने को एक अन्न का टुकड़ा तक नहीं है। मैं भी हार मान सकता था, लटक सकता था, मर सकता था, पर मैंने कभी हार नहीं माना। पर वो बोलते ना, अंतिम दौर ने मुझसे सारी उम्मीदें खत्म कर ली। मैं आज भी उसे देखता हूँ, और जो मैंने सपना देखा था कि मेरा बच्चा कभी किसान ना बने, उसे टूटता हुआ हर रोज देखता हूँ। आज भी मैं ऊपर से देखता हूँ कि मेरा बच्चा दूसरों के खेतों में अपने पसीने बहा रहा है, और जिस समय मैं उसे देखता हूँ तो मेरी सांसें रुक जाती है। मैं कुछ बोल नहीं सकता उसे, पर हाँ, मैं उसे इतना बता सकता हूँ कि वो मुझे महसूस कर सकता है। मैं उसके आसपास हूँ, उसके मिट्टी में, उसमें और इस दुनिया में। उसका हारा वो बाप आज भी उसके पास है।